अब ये अमेरिका ने जो 8 साल के बाद ईरान पर से पाबंदी हटाई है, गो कि अभी ये सिर्फ 2 महीने की आर्जी पाबंदी है, लेकिन ये कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है? हमने देखा फौरी तौर पर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस नीचे आई। क्या ये इतनी भी नीचे आ सकती है कि पाकिस्तान में भी पेट्रोल कोई 200 रुपये लीटर के अराउंड हो जाए? देखिए, एक वक्त था जब ईरान तकरीबन 6 से 7 मिलियन बैरल रोजाना का तेल निकालता था। और ये बात है तो 1976 की। उसके बाद आधा रह गया, 4 से 5 मिलियन। और फिर रिसेंट पास में वो 2 से 3 मिलियन रह गया। अब अगर ये वापस जाता है 4-5 मिलियन पे, 6-7 मिलियन पे, तो फिर तो आप सोचिए कि ये 6-7% ग्लोबल सप्लाई बन जाती है। 6 से 7% सिर्फ ईरान का हिस्सा। तो उससे तो आलमी मंडी के जो तेल की कीमतें हैं, वो बड़ी तेजी से नीचे आई भी हैं और मजीद नीचे जा सकती हैं। अब आप सोचिए कि जब जंग के दौरान कोई $120 फी बैरल तेल चल रहा था, तो पाकिस्तान का जो सालाना बिल बन जाता था, वो कोई 18-19 अरब डॉलर बन जाता था। और अब ये 60-62 डॉलर पे जब तेल की कीमत आ जाती है, तो पाकिस्तान का जो इम्पोर्ट का तेल का बिल है, वो 9 बिलियन पे रह जाता है। तो आप सोचिए 8-9 अरब डॉलर का सालाना जो है, वो फर्क पड़ जाता है। तो इम्पोर्ट का बिल नीचे आता है, करंट अकाउंट का खसारा नीचे आ जाता है, पाकिस्तान में महंगाई की शरह नीचे आ जाती है, पाकिस्तानी रुपए के ऊपर जो प्रेशर होता है वो नीचे आ जाता है। तो फरूख साहब, ये हमने देखा कि जब ये पाबंदी बरकरार भी थी तो चाइना और इंडिया दो ऐसे ममालिक थे जो कि ईरान से उसका तेल ख़रीद रहे थे, और ज़ाहिर है इन ममालिक की इकॉनमी को फ़ायदा भी हो रहा था। अब पाकिस्तान भी उसी आसानी के साथ ये ख़रीद सकेगा, और ये ज़ाहिर है कि अभी ये सहूलत फ़िलहाल सिर्फ 2 महीने की है, लेकिन क्रेडिट चूँकि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को जाता है, तो इसका डायरेक्ट फ़ायदा पाकिस्तान को होने जा रहा है अगर ये 2 महीने से आगे भी प्रोलॉन्ग होती है। जी बिल्कुल। ये शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में तो मामला मैं समझता हूँ कि ट्रांजिट का है। एक जाल बिछना है गैस का, और एक जाल बिछना है तेल की पाइपलाइन का। आप अंदाजा कीजिए कि 900 किलोमीटर का बॉर्डर है हमारा ईरान के साथ, और बॉर्डर के उस पार तकरीबन 208 अरब बैरल तेल के पड़े हैं, और कोई 34 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस की पड़ी है। और जो सबसे बड़े कंज्यूमर हैं तेल के और गैस के, और जो तरसे बैठे हैं गैस और तेल के लिए, वो भारत और चीन है। और बीच में खुदा ने पाकिस्तान को बनाया है। तो ये सारी गैस और सारा तेल के जो हायर हैं, ये गुजर के जाने हैं पाकिस्तान से। और इवेंचुअली ये ट्रांजिट ट्रेड जो होगी, उसमें मुझे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रोल, और पाकिस्तान के बहुत बड़े फवायद आप समझ लीजिए। अभी ये 900 किलोमीटर का बॉर्डर है, 2-3 बिलियन डॉलर से ज्यादा की ट्रेड नहीं होती। मैं सोच रहा हूँ कि पहला हद जो है वो 10 बिलियन है, दूसरा हद जो है वो 20 बिलियन पे चला जाता है अगर सिर्फ ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन चलती है। और अगर रीजनल जो इंटीग्रेशन हो जाती है, जिसमें चीन है, जिसमें ईरान है, पाकिस्तान है, सेंट्रल एशिया है, तो फिर तो ये जो ट्रेड का हुज्म है, ये 30-35-40 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। सही। और फरूख साहब, ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का खुला रहना और इस पर ट्रैफिक की बहाली मामूल के मुताबिक बहाल रहना, ये कितना इंपॉर्टेंट है? चूँकि आज ही हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में तेल की तरसील वहाँ से मुमकिन हुई है, और फिर फौरी तौर पर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बहुत तेज़ी के साथ डाउन हुई हैं। तो ये ऐसा लग रहा है कि अब 2-3 दिन अगर ये सिलसिला जारी रहा इसी रफ्तार से, तो ये $70 से भी नीचे आ सकती हैं। एक सिग्निफिकेंट हम डिक्लाइन देख सकते हैं ऑयल प्राइसेस में। जी बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के दूसरे पार जो तेल प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट है कि स्ट्रेट खुली रहे। दूसरी तरफ बहुत बड़े ममालिक हैं जिसमें चीन है, जापान है, साउथ कोरिया है, वियतनाम है, भारत है, पाकिस्तान है, जिनके मफाद में है कि ये स्ट्रेट खुली रहे। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ताकतों के मफाद में है कि ये स्ट्रेट जो है वो खुली रहे। और ईरान के अपने मफाद में भी यही है कि ये स्ट्रेट जो है वो खुली रहे। दूसरा, पाकिस्तान और ईरान का जो बॉर्डर है, उसमें तो बहुत बहुत किस्मों किस्मों की चीज़ें जो हैं, वो बॉर्डर ट्रेड में जा सकती हैं, उनकी तिजारत हो सकती है। ईरान को चावल चाहिए, ईरान को गोश्त चाहिए, ईरान को फार्मास्यूटिकल्स चाहिए, ईरान को टमाटर चाहिए, केले चाहिए, सी फूड चाहिए। और ये हम बार्टर ट्रेड कर सकते हैं। सही। पाकिस्तान को पेट्रोल चाहिए, गैस चाहिए, एलपीजी चाहिए, एलएनजी चाहिए, केमिकल्स चाहिए, पेट्रोकेमिकल्स चाहिए। तो ये तो बॉर्डर आइडियल बन सकता है।
और जब बॉर्डर के दोनों तरफ इतना बड़ा कारोबार होगा तब सोचिए कि जो दहशत गर्दी के इंसिडेंट्स नजर आते हैं, वहाँ पे जो लोग दहशत गर्दी में इन्वॉल्व हैं, उनको मौके मिलेंगे कि वो कारोबार करना शुरू करते हैं, तो दहशत गर्दी भी बड़ी तेजी से नीचे जा सकती है। ठीक है, तो आखिर में फारूक साहब एक आखिरी सवाल कि जो अब ओवरऑल हमारी मईशत पर जो फिस्कल प्रेशर्स हैं उसको भी ये सिचुएशन काफ़ी हद तक एक ईज़ फराम कर सकती है, चूँकि अब अगर ट्रेड हमारी बढ़ेगी ईरान के साथ तो ज़ाहिर है उसमें एक्सपोर्ट्स का नंबर भी ऊपर जा सकता है, हमारी कॉस्ट भी कम होने जा रही है, जो ऑयल इंपोर्ट्स का प्रेशर जैसे भी आपने जिक्र किया वो काफ़ी कम हो सकता है, तो ओवरऑल हमारी इकॉनमी पर भी बड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आ सकते हैं। जी, जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तानी रुपए का तारीखी तौर पे एक बड़ा डायरेक्ट कनेक्शन रहा है तेल की कीमत से। जब आलमी मंडी में तेल की कीमत बढ़ती है तो पाकिस्तानी रुपया अंडर प्रेशर में आ जाता है, तो वो प्रेशर ख़त्म हो जाएगा। हमारा मुसलसल करंट अकाउंट के खसारे का प्रॉब्लम रहता है, उस पर दबाव कम हो जाएगा। आप सोचिए कि इंपोर्ट बिल अगर हमारा बहुत तेज़ी से नीचे आता है तो उसके महंगाई की शरह जो है उसके ऊपर इसका असर आ जाएगा। तो मल्टीपल फैसेट्स हैं मईशत के ऊपर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।